मॉर्निंग। मैं आपका उपेंद्र चौधरी दोस्त एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ें लेकर, कुछ नए सेंटेंसेस लेकर, कुछ नई फीलिंग्स के साथ। आप दोस्तों जरूर से आप सारी ज़िंदगी काम करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर आदमी हर काम को चाहत में ही करता है या खुश होकर ही करता है। कभी कभी हमें कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, और जब हम कोई काम मजबूरी में करते हैं तो मजबूरी में काम करना बताने के लिए हमारे पास एक वर्ड होता है हैव टू, जिसको आप एक्चुअली बोलते भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसको आप बोलेंगे हैव टू। अब दोस्तों हैव टू बताता है हम लोगों की मजबूरी, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे कि मेरी मजबूरी है किसी भी काम को करने की। कभी कभी हम ये कहते हैं कि मुझे काम करना तो नहीं चाहता लेकिन करना पड़ता है, और जब दोस्तों हमें कोई काम करना पड़ता है तो हमारे पास एक सेंटेंस बनता है, एक फॉर्मूला बनता है, आई हैव टू एक्शन। एक्शन से मतलब वही काम जिस काम की हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे चाय पीनी पड़ती है, तो दोस्तों हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव टू टेक टी। कभी कभी हमें ये बताना पड़ता है कि मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। कभी कभी हम ये सेंटेंस भी बोलते हैं कि मुझे पोछा लगाना पड़ता है, आई हैव टू मॉप द फ्लोर। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस जब हम लोगों को कोई काम मजबूरी में करने पड़ते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं हैव टू। और ज़रूरी नहीं होता कि ये हैव टू सिर्फ मेरे लिए ही होता है, यही हैव टू आपके लिए भी होता है। तो जब हम आपकी बात करेंगे कि आपको करना पड़ता है तो वहाँ पे हम यूज करेंगे आई को हटाकर यूज कर देंगे यू। तो यू हैव टू एक्शन। एक्शन से मतलब फिर वही बात जो आपको करनी पड़ती है, यानी कि मजबूरी बाय जो किया हुआ काम होता है। जैसे मैंने कहा कि आपको चाय बनानी पड़ती है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू हैव टू मेक टी। और ऐसे ही दुनिया में दो लोग और भी रहते हैं, ही भी रहता है और शी भी रहती है। लेकिन जब ही और शी की हम बात करते हैं तो हम हैव हटा के वहाँ पे हैज का यूज करते हैं और बोलते हैं ही हैज़ टू एक्शन या सी हैज़ टू एक्शन। जब आई हैव टू एक्शन, यू हैव टू एक्शन, तो सेम फॉर्मूला से बनता है ही हैज टू और सी हैज टू एक्शन। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि सी को बर्तन धोने पड़ते हैं तो सी हैज टू डू द डिशेज। सी को आटा गूंथना पड़ता है, सी हैज टू नीड द डो। ऐसे आप इसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी से पूछना पड़ जाए कि एक काम आपको करना पड़ता है, तो आप वहां पर सेंटेंस में एक फॉर्मूला बना सकते हैं, और वो पूछने का तरीका होता है डू यू हैव टू एक्शन। एक्शन का मतलब आप समझते हैं कि जिस काम के बारे में पूछा जाएगा उसको ही हम एक्शन बोलते हैं। तो डू यू हैव टू एक्शन, क्या आपको करना पड़ता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपको चाय बनानी पड़ती है। सो इंग्लिश में इसको बोलेंगे डू यू हैव टू मेक टी। और जरूरी नहीं होता कि हर आदमी इसको एक्सेप्ट ही करेगा कि मुझे करना पड़ता है। बहुत बार हम लोग मना भी कर सकते हैं, मुझे नहीं करना पड़ता। जब आपको कोई काम करना नहीं पड़ता तो उसका फॉर्मूला बना देते हैं हम लोग छोटा सा, आई डू नॉट हैव टू एक्शन। एक्शन का मतलब आप समझ गए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे चाय नहीं बनानी पड़ती, तो आई डू नॉट हैव टू मेक टी। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि हम इस सेंटेंस में भी यही यूज करें कि मुझे करना पड़ता है। कभी कभी हम कहते हैं कि मुझे करना पड़ा, तो जैसे ही आपने कहा कि करना पड़ा तो तुरंत हैव की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और हम बोलेंगे आई हैड टू एक्शन। हैव की जगह आ गया हैड, क्योंकि पास्ट की बात करनी हमने शुरू कर दी है। तो आई हैव टू एक्शन, आई हैड टू एक्शन, मुझे करना पड़ा। और करना पड़ेगा इन फ्यूचर करना पड़ेगा, तो हम वहां पे यूज करेंगे विल। आई विल हैव टू एक्शन। अब एक्शन में आप कोई भी वर्ब आप यूज कर सकते हैं, कोई भी एक्शन आप कोई भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए, इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।